अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। अब मैं जा रही हूँ अपने ससुराल और मैंने गोश्त बांट लिया है और जो है मैंने आपसे शेयर करनी है अपनी वो क्लिप्स, तो आपसे शेयर करते हैं। तो आज का दिन है वो बहुत ही बिज़ी गुजरा है, बिल्कुल फुर्सत नहीं थी। जैसे कि आप सबको पता है बड़ी ईद है, तो ये गोश्त वाली ईद होती है। तो अभी अभी गोश्त बांट के फ़ारिग हुए हैं और ज़रा मैं फ़्रेश हुई हूँ, तो मैंने क्या अपनी जो है मैं थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। तो आपसे मिलते हैं फिर। अच्छा जी, मेरी बेटी ने आज जो शर्ट पहनी है वो पिंक कलर की शर्ट है और इसके साथ येलो कलर की जो है वो पैंट है। और ये इसकी जो है ना चिकनकारी की है ये शर्ट जो इसने पहनी हुई है। और इसके बाल मैं जो है कटिंग करवाई थी रात को ही जाकर, तो मैंने कहा आपसे ये भी शेयर करूँ। इसके कपड़े दिखाती हूँ मैं आपको। ये है मेरा ईद का ड्रेस जो मैंने एथनिक से लिया है। अच्छा जी, मैं अपनी ससुराल जा रही हूँ, तो अगर मुझे वहाँ पे मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वीडियो बनाऊँ और व्लॉग फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी अगर मुझे मौका मिला तो। इधर देखो बेटा। Hi everyone, I'm Sara. Eid Mubarak. Coba keren. Itu tuh इधर देखो। चाँद रात को ही हमारा बकरा आया था। शाम के टाइम लेके आए थे मेरे बहनोई बकरा। तो हमने ये कहा था कि एक दिन पहले लेके आएँ, क्योंकि हमें तो इनका पता ही नहीं होता कि इन्हें कैसे संभालना है। तो उसी दिन फिर हमने मेहंदी वाली को बुला लिया था, जो पार्लर वाली हैं वो आ गई थी, तो उन्होंने आके हमें मेहंदी लगाई थी। मेरी बहन भी आ गई थी और बच्चे भी आ गए थे। खैर से मेरे भांजियाँ भी उन्होंने भी मेहंदी लगाई थी और मेरी बहन ने भी मेहंदी लगवाई थी। तो बस जी उस दिन बहुत ही रौनक लगी रह गई थी। असल रौनक ही चाँद रात को होती है। एक्साइटमेंट होती है बहुत ज़्यादा कि सुबह ईद है, तो ये खुशी भी बहुत होती है। गोश्त वाली ईद है, बकरा ईद जो है वो गोश्त वाली ईद होती है, कुर्बानी करनी होती है, तो इसलिए उस दिन तो बहुत ही थकावट होती है, सारा दिन गोश्त बांटना होता है। चाँद रात को ज़्यादा मज़ा आता है। उस दिन ये होता है कि चले भाई सुबह ईद है और इन्जॉय करते हैं, हम लोग इकट्ठे मिल बैठते हैं। जब बहन मेरी रात को आई थी तो फिर हम बातें भी करते रह गए थे और साथ ही में हमने शीर खुरमा भी बना लिया था। और बेटी मेरी ने भी अपनी मेहंदी लगवा ली थी और अपने हाथ दिखा रही थी। उसकी मेहंदी भी बहुत अच्छी लगी थी, सबकी मेहंदियाँ बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन इस दफ़ा हमारी जो मेहंदी हैं वो इतनी तेज़ नहीं हुई थी। पता नहीं कि पार्लर वाली ने कौन सी मेहंदी लगाई है कि वो जो है इतनी तेज़ नहीं हुई। देखने में लगी हुई अच्छी लग रही थी लेकिन तेज़ नहीं थी। वरना मेरी बहन के हाथ में तो जो है बहुत तेज़ चढ़ती है मेरी बहन के हाथों में, लेकिन इस दफ़ा उसकी भी मेहंदी जो है इतनी तेज़ नहीं हुई। बस जी छोटी मेरी जो भांजी है उसकी ज़रा तेज़ हो गई थी। और जी ये चाँद रात को ही फिर मैंने इसकी कटिंग करा ली थी अपनी बेटी की। उस दिन सारे काम ही मैनेज हो गए थे, वक्त पर हो गए थे सब काम। और जो है शीर खुरमा भी हमने बना के पहले ही रख दिया था और वो ठंडा भी हो गया था। फिर हमने उस वक्त बैठ के भी खाया था शीर खुरमा। बहुत ही अच्छा बनता है। अम्मी जो है फेनियों में बनाती हैं, हमारे घर फेनियाँ बनती हैं, सेवइयाँ नहीं बनती। मेरी बेटी तो वैसे भी मीठे की शौकीन है और वो मीठा बहुत शौक़ से खाती है, तो उसके तो मज़े बने रह गए। और जी अगले दिन फिर जो है हमारे घर कसाई भी जल्दी आ गया था, टाइम पे आ गया था, सुबह ही सुबह। और सुबह ही सुबह मौसम भी बहुत ही अच्छा हो गया था। ईद के दिन बारिश, चाँद रात को हल्की फुल्की सी बारिश हुई थी
और मौसम बहुत अच्छा था। 2-3 दिन से मौसम बहुत अच्छा है। और सुबह-सुबह कसाई आने का ये फ़ायदा होता है कि हर काम वक़्त पे हो जाता है। गोश्त भी जल्दी बाँट लिया था हमने, और क्योंकि फिर वक़्त पे अगर हर काम से फ़ारिग हो जाते हैं तो ये होता है कि मैं फिर ससुराल भी जल्दी चली जाती हूँ। ये ससुराल वाले इंतज़ार करते हैं मेरा, क्योंकि वहाँ पे भी बकरे जो हैं वो ज़िबा करवाने थे। 3 बकरे भी वहाँ थे और 1 गाय थी। तो इसलिए फिर ये है कि लेट की थी कुर्बानी। ससुराल मैं गई थी, तकरीबन मैं 2-3 बजे गई थी ससुराल, और कुर्बानी हुई थी 4-5 बजे। तो उस वक़्त जाके जो है गोश्त बाँटा था हमने। तो बहुत ही देर हो गई थी वहाँ पे, और अम्मी के घर जल्दी फ़ारिग हो गए थे। तो ये भी होता है कि मेहमानों का भी आना-जाना लगा रहता है, गोश्त देने वाले आ रहे हैं और गोश्त बाँटने भी जाना होता है। तो वो तो सब जेंट्स ही गए थे। तो बस ये है कि मसरूफ़ियत वाला दिन होता है ये ईद का, और बस यही हमारी जो है सुन्नत है, कुर्बानी। तो मसरूफ़ियात तो फिर होती ही हैं। बस ये फिर कसाई जो आए हुए थे उनके लिए फिर चाय बना ली थी अम्मी ने, और मैं भी सुबह-सुबह उठी हुई थी, वरना आजकल लेट उठ रहे हैं, तो फिर मैंने भी चाय पी थी क्योंकि आँख नहीं खुल रही थी। तो मैंने कहा थोड़ा-सा फ्रेश हो जाऊँ, चाय पी लूँ। तो बस ये मसरूफ़ियात का दिन होता है, लेकिन ये है कि फिर अगले दिन नींद भी बहुत अच्छी आती है। जी, बस कसाई अपना गोश्त बनाने में मसरूफ़ थे, और जो है अम्मी भी इंतज़ार कर रही थी कि गोश्त बाँटना है तो गोश्त जल्दी से आए और बाँटें। क्योंकि जो है मुझे ये होता है कि जल्दी-जल्दी बस गोश्त बाँट के फ़ारिग हो जाएँ, कुकिंग भी कर लें और हर काम जो है वो अपने वक़्त पर हो जाए। मैंने ससुराल जाना होता है, तो मुझे ये होता है कि मैं जल्दी-जल्दी से जो है फ़ारिग हो जाऊँ। जी, गोश्त बनकर आ गया था हमारा, और फिर मैंने तो सारा ही गोश्त जो है वो शॉपरों में डाल के बाँटने के लिए रख दिया था, और अम्मी भी साथ में मेरी हेल्प करवा रही थी। बस यही होता है कि जो है, जो मुस्तहिक हैं उनको गोश्त जो है वो चला जाए, यही कोशिश होती है। तो अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल व मंज़ूर करें। बस यही होता है, अल्लाह ताला तो नियत देखते हैं हमारी। और ये है कि गोश्त पे ज़्यादातर गरीबों का हक़ होता है, रिश्तेदारों का, गरीबों का। और अपने लिए तो बस थोड़ा-सा रखना चाहिए, क्योंकि हम तो हर साल ही गोश्त खाते हैं। बस ये सारा गोश्त फिर मैंने जो है बाँट दिया था, और ये हिस्से बनाकर रख दिए थे सब गोश्त का। और ये जो है पुलाव के लिए भी हमने गोश्त निकाल लिया था, और हमने एक ही हंडिया बनाई थी सिर्फ़। उस दिन हमने कलेजी ही बनाई थी और कुछ नहीं बनाया था। कोई गोश्त घर नहीं रखा था हमने, बस थोड़ा-सा रखा था हमने सिर्फ़ पुलाव के लिए, और हमने कलेजी बना ली थी। और कलेजी जो है वो अम्मी ने चढ़ा दी थी ताकि वक़्त पर बन जाए। और बहुत ही बिज़ी टाइम था ये, मसरूफ़ियत का टाइम था ये वाला टाइम। और साथ ही साथ में जो है हमारी मेड जो है वो भी छुट्टी कर गई थी उस दिन, उसने भी छुट्टी की थी, तो हर काम खुद ही करना था। मैंने रात को कपड़े भी प्रेस नहीं किए थे, और वो कपड़े भी मैंने प्रेस करने थे। बस ये बहुत सा काम था अभी। और नाश्ता नहीं किया था, ना अम्मी ने किया था, हम सब घर वालों ने नहीं किया था, क्योंकि हमें ये होता है कि कुर्बानी का गोश्त आएगा तो हम खाएंगे। तो बस ये जैसे ही फिर कलेजी तैयार हुई थी, मैंने रोटियां डाल दी थी। अम्मी ने कहा था कि जल्दी से रोटियां डाल दो, क्योंकि अब्बू को भी भूख लगी हुई थी। तो बस जैसे ही हमारी कलेजी बन गई थी, तो फिर हमने 12:30 बजे ही खाना खा लिया था। और फिर मेरे कज़न भी आ गए थे मिलने, मेरे चचा के बेटे आ गए थे हमें ईद मिलने के लिए। वो अब्बू से ईद मिलने ज़रूर आते हैं, सब मेरे चचा के बेटे आते हैं हमारे घर। मैंने आपसे पहले भी कहा है, मेरे अब्बू जो हैं वो सबसे बड़े भाई हैं भाइयों में, तो इसलिए सब हम मेरे घर आते हैं, हमारे घर आते हैं। तो अम्मी तो उनके साथ ही बैठ गई थी, मैं साथ-साथ जो है कुकिंग भी कर रही थी। अम्मी ने कलेजी चढ़ा दी थी, और मैं बार-बार देखती थी जाकर, और साथ ही में जो है कोक भी सर्व कर दी थी उनको। तो बस ये है कि हर काम साथ-साथ हो रहा था ईद वाले दिन। बस मैं आपको कलेजी की कोई रेसिपी नहीं दे रही, बस ये है कि सादे तरीके से बनाई थी, तो सबको ही पता है कि कलेजी जो है वो कैसे बनती है। बस टमाटर काट के, अदरक, लहसुन
डाल के और पानी डाल के गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, ये सब डाल के फिर हमने चढ़ा दी थी। अम्मी ने सादे तरीके से पकाई थी लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनी थी कलेजी। बस ये कलेजी फिर हमारी गल गई थी और पानी जैसे ही खुश्क होगा तो भून लेंगी। और ये सब अम्मी ने फिर बाद में किया था। और हमारी जो काम वाली है उसकी बेटियां आ गई थी। वाह भाई ईद के वाह, कपड़े अपने दिखाने के लिए इतने आई थी प्यारे और माशाल्लाह कपड़े। से बहुत हाँ प्यारी भाई, लग ये रही थी, सोने कपड़े। बहुत प्यारी लग रही थी ये। कितु कितने वे कपड़े सिवाए वे? अच्छा, किने सी दिते? किने सी दिते ना? अच्छा, दरजानी ने सी दिते। ओए, इतनी प्यारी मासूम क्यूट सी। आओ भाई, आपकी पोनिया देखती हूँ मैं। ये तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? महानूर। ऊंचा बोल। वाह भाई वाह। और तेरा नाम? अच्छा। और फूल ज़ारा नहीं आई? फूल ज़ारा। वाह भाई वाह, इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ, क्यूट सी। ये वाइट शलवार। उई, अब आपको ईदी देनी तो बनती है ना? ईदी लेनी है? हैं? अच्छा। फिर मैं इनको कह रही थी कि अपनी मेहंदियाँ दिखाओ, चूड़ियाँ दिखाओ। मेहंदियाँ तो इन्होंने नहीं लगाई हुई थी, मेहंदी नहीं लगाई थी इन्होंने, बस चूड़ियाँ पहनी हुई थी। और ये मुझे अपनी चूड़ियाँ दिखा रही थी। फिर मैंने इनको ईदी दी थी और गोश्त अच्छा, दे के फिर इन्हें ये घर है भेजा था। आपकी ईदी। आओ भाई, लो मारिया। ये है महानूर की ईदी, ठीक है। और ये है राबिया की ईदी, ठीक है। खुश दिखाओ अपनी ईदी। अच्छा, फूलजारा की ईदी दूँ? भैया की ईदी दूँ? और भैया की ईदी जो है वो तो फिर भैया को लेके आना पड़ेगा, ठीक है। बस ये अम्मी जो है वो कुकिंग कर रही थी उस वक्त। बस वो कलेजी भून रही थी और बच्चियां जो है वो आके बैठी रह गई थी, यहीं पे बातें करती रह गई थी। थोड़ी देर बैठी थी फिर वो घर चली गई थी। बड़ी प्यारी लग रही थी, मासूम सी गुड़ियाँ, जैसे डॉल हो कोई। मुझे तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक ही जैसे कपड़े पहने हुए थे बच्चियों ने। ईद के दिन हमें इन्हीं लोगों का ख्याल रखना चाहिए, जो हमारी मेड्स हैं या जो हमारी काम करने वालियां हैं, इनका ख्याल रखना चाहिए। अच्छा जी, हमारी कलेजी बन गई थी और मैंने साथ में रोटी भी बना ली थी, गरम गरम रोटी और साथ में कलेजी। मज़ा आ गया था, बहुत मज़ा आया था। तो कलेजी बहुत मज़ेदार बनी हुई थी और साथ में खीरे भी काट लिए थे और रायता भी बना लिया था साथ में। और साथ फिर मैंने अपनी बेटी को भी उसी वक्त उठाया था, वो उसी वक्त सोकर उठी थी और उसे भी उठाया था। वो तो नहीं खाती कलेजी और ये चीज़ें नहीं खाती, तो उसको तो फिर मैंने शीर खुरमा ही डाल कर दे दिया था लुबैना को। तो उसे तो वो मीठा ही पसंद है, वो मीठे से ही पेट भर लेती है। बस ये फिर मैं अपने लिए डालने लगी थी, प्लेट बना रही थी अपने लिए और अब्बू को भी खाना दे दिया था। और खाना हम कर रहे थे इंजॉय। और बेटी को उठाया हुआ था, वो उसी वक्त उठी थी सोकर, तो वो तो अपनी शीर खुरमा खाने में मसरूफ़ थी। उसको तो बहुत ही पसंद आया है शीर खुरमा। और जो है हम अम्मी और मैं बैठ के खाना खा रहे थे। तो ईद के दिन कलेजी ना खाएं तो कोई मज़ा नहीं है। आएँ आप शामिल हो जाएं हमारे साथ और गरम गरम रोटी खाएं, साथ में कलेजी खाएं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। टेस्ट करें हमारे साथ। बस ये ईद का दिन बहुत ही अच्छा गुज़रा है, बहुत इन्जॉय किया है ईद के दिन, मज़ा आया है। थकावट तो होती है लेकिन ये है कि फिर इस ईद पे इस तरह तो होता है। यही तो ईद होती है, मसरूफ़ियात वाली ईद होती है। अच्छा जी, अभी मैं आई हूँ अपनी ससुराल वालों के घर से होकर और अभी अभी मेरी बहन गई है
तो अब जो है अभी अभी हमारे घर गेस्ट आते रह गए हैं और अभी जाके फ्री हुए हैं। तो मैंने कहा आपसे इजाज़त चाहती हूँ, इंशाअल्लाह ताला मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।